हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के इस इंटरेस्टिंग से सेशन में। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं आप सभी बच्चों को। रेंज ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन की रेंज कैसे निकालेंगे ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, बहुत अच्छी तरह से रेंज समझाने वाला हूं। आपको पता है एक फंक्शन क्या होता है और उसका डोमेन क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है। बेसिकली मैं बताता हूं। देखिए, फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन ही होता है। मान लो एक रिलेशन आपको गिवन है। एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। और जिसको भी रिलेशन फंक्शन में कोई भी डाउट है कमेंट करके यहां बता सकता है। ठीक है, और प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें जहां पर रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को मैंने समझाया हुआ है अच्छे से। धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को हम करने वाले हैं कवर। ए से बी का कोई रिलेशन है मान लीजिए, और मैं यहां से दे देता हूं 1 2 3 4 5। यहां पर मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, मैं कुछ ऐसा इसमें कर देता हूं, देखिएगा। ठीक है, ये मैंने फंक्शन एक बना लिया है। ठीक है, एक फंक्शन हमारे पास में है। अब आप लोगों को पता है कि ये हमारा कौन सा पार्ट होता है, ये हमारा डोमेन वाला हिस्सा होता है। डोमेन का क्या मतलब हो गया, जो वैल्यूज को हम इनपुट वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने एक्स का वैल्यू रखा और कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आ गया वहां पर। तो आउटपुट क्या हो गया इसका, ये ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया। ये तीनों आउटपुट वैल्यूज हैं। और जो आउटपुट वैल्यूज होती है ना, उसी को हम रेंज बोलते हैं। कि भाई मैंने एक्स का मान 1 रखा और वाई का वैल्यू आ गया 4, मतलब रेंज कितनी आ गई, 4। वहां पर रेंज हो गई। एक रखने से 4 आंसर आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू 2 रखी है, 5 आंसर आ रहे हैं। ये मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि ये जो पूरा हिस्सा है, बी वाला हिस्सा, इस पूरे हिस्सों को क्या बोला जाता है, कोडोमेन बोला जाता है। आई होप इतनी बात सभी बच्चों को मालूम होगी। अब देखो, एक का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ में है। दो का रिलेशन भी ए के साथ में है। यानी कि यहां पर देखो, ए का किसी न किसी से रिलेशन है, बी का किसी न किसी से रिलेशन है और डी का भी किसी न किसी से रिलेशन है। इन तीनों का रिलेशन है, तो यही हमारी क्या होती है, रेंज होती है। आउटपुट वैल्यू जो भी होती है उसी को रेंज बोला जाता है। अब एक एग्जांपल से, ये तो डायरेक्ट आपको एक डायग्राम के थ्रू मैंने बताया कि डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होता है। अब आपको एक रिलेशन देता हूं ना, सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिख के देता हूं, कंडीशंस, कनेक्शन देता हूं दो सेट्स का। इसको अगर लिखना है लिख लीजिए, डोमेन, ये पूरा कोडोमेन, और जो आउटपुट वैल्यूज है उसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आगे देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रेंज को समझना बहुत आसान है। जैसे डोमेन आप लोग बहुत इजीली निकाल देते हैं किसी भी फंक्शन का, वैसे ही रेंज निकालना सिखाऊंगा आज की इस क्लास में आप सभी बच्चों को। देखिए, एक रिलेशन आर हमें गिवन है ए और बी में। मैं बोल रहा हूं कि आर एक रिलेशन है ए और बी में, और क्या रिलेशन दिया गया है, b बराबर में a+1। ये हमें रिलेशन दिया गया है, जहां पर a की वैल्यूज मैं ले सकता हूं 1 2 3 4 5। ये वैल्यूज को मैं ले सकता हूं। अब ध्यान दीजिए, मैं इस रिलेशन से क्या निकालूंगा, रोस्टर फॉर्म निकालूंगा। सबसे पहली बात, ये कौन सी फॉर्म हमें दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सभी लोगों को पता होगा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। जो स्टेटमेंट वाली होती है वो सेट बिल्डर होती है। अब रोस्टर फॉर्म कैसे निकालूंगा भाई, ये रिलेशन ध्यान से देखो, b बराबर में क्या है, a+1। यानी कि अगर मैं a की वैल्यू यहां 1 रख दूं, यानी कि a मैंने इनपुट है 1, a का मान 1 रखा, तो b कितना आएगा, 1+1 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने 1 रखा यहां पर इस वाले रिलेशन में, तो b का मान 2 आ गया हमारा। और यही जो दो आउटपुट वैल्यू आ रही है ना, इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। पहले तो ये बात समझो आप। अगर मैंने वैल्यू यहां से उठाकर a की जगह 2 रखा मान लो, तो 2 रख दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3। ये भी हमारे पास आ गया। अगर मैं 3 रखता हूं a का मान, तो 3 + 1 क्या होता है, 4 होता है। अगर मैं मान 4 रखता हूं तो 4 + 1 क्या होता है, 5 होता है। और अगर मैं 5 रखता हूं तो 5 + 1 क्या होता है, 6 होता है। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि सर इसमें रिलेशन में आप डोमेन और रेंज बता दीजिए मुझे फटाफट से, तो भैया डोमेन होगा 1 2 3 4 5। यही हमारा डोमेन होता है कि भाई x की हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, या a की हम क्या क्या वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। जिन जिन वैल्यूज को आप रख सकते हो वो सारा डोमेन होता है। जो आंसर आता है वो रेंज होता है। बेसिकली तो रेंज यही होती है।
अब मैं आपको बताता हूं रेंज निकालने के आसान से तरीके। जैसे मैंने इनवर्स के स्टेप्स बताए थे कि भैया 3 स्टेप लगाओ इनवर्स आ जाएगा, किसी भी सवाल का इनवर्स आ जाएगा। ऐसे ही फंक्शन की रेंज निकालना बताता हूं आज आपको, कंफ्यूज नहीं होगे आप बिल्कुल भी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बस ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे इस किसी भी सवाल की रेंज कैसे निकालेंगे। थोड़ा इनवर्स से मिलता जुलता है, ठीक है, इनवर्स के जैसा ही है। क्वेश्चन मैं एक लेता हूं यहां पर और आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि fx बराबर हमें क्या दे रखा है। एक सवाल मैं लेकर आया हूं x - 2 डिवाइडेड बाई हमारे पास है 3 - x। सिंपल सी बात है, ये हमारा एक सवाल है। अभी आप क्या करिएगा, पहला स्टेप कि लेट fx बराबर y, जो हम इनवर्स में करते थे, इनवर्स किसी फंक्शन का निकालते थे तो पहला स्टेप क्या होता था, fx बराबर y मान लो, ठीक है। तो पहला स्टेप तो इसमें भी यही है, लेट fx बराबर y, यानी कि x - 2 डिवाइडेड बाई 3 - x बराबर y। अब हम क्या करते थे वहां पर कि सारा y के टर्म्स में फंक्शन निकाल लेते थे। सेम यहां भी कर दीजिए आप। सबसे पहला क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x - 2 आ गया, ये मेरे पास आ गया 3y - xy आ गया। x वाले को इधर ले आओ, नंबर्स को उधर ले जाओ, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस में xy बराबर में 3y प्लस में 2, ये माइनस का 2 है, उधर जाएगा प्लस का 2। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या 1 प्लस y, और इधर बचेगा 3y प्लस 2। अब हमारा x क्या आ रहा है, 3y प्लस में 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 1, या 1 प्लस y लिख लो। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, हम डोमेन में क्या देखते थे, अगर मैं इस सवाल का आपसे डोमेन पूछ लूं डायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा डोमेन पूछ रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, सर आप x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हो यहां पर, अगर डोमेन निकाल रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि भाई सर मैं x की सारी वैल्यू रख सकता हूं, x का हर एक वैल्यू में रख सकता हूं। किसको नहीं रख सकता, अगर x 3 हो गया, अगर x का मान 3 आ गया तो ये तो 3 - 3 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं अगर इसका डोमेन बताऊंगा ना तो x बिलोंग्स टू क्या कर दूंगा, ऑल रियल नंबर्स, लेकिन यहां पर क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए उसमें। डोमेन निकालना कितना आसान होता था, बट रेंज में दिक्कत आती थी। तो इसीलिए मैं बोलता हूं y के टर्म्स में फंक्शन ले आओ। अब जैसे आप डोमेन निकालते थे वही इसका भी निकाल दीजिए, लेकिन वो रेंज कहलाएगा बस। अब मुझे बताओ y का क्या क्या मान रख सकते हो आप यहां पर, जिससे कि कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाए। तो देखो y का मान सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए, उससे क्या होगा, -1 अगर y का मान हो गया तो 0 आंसर आ जाएगा, और 0 पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी लॉजिक लगाइए, 0 पॉसिबल नहीं है डिनोमिनेटर में। तो इसकी अगर मैं रेंज बताऊंगा ना, रेंज बताऊंगा, इसकी जो मैं रेंज बताऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑल रियल नंबर्स, और उसमें से -1 घटा दीजिए, ठीक है, सारे रियल नंबर्स और -1 घटा दो, क्योंकि -1 नहीं होना चाहिए। तो ये कितना आसान मेथड हो गया कि रेंज आप फाइंड कर सकते हो। इसी के बेसिस पर आप किसी भी फंक्शन की रेंज आराम से निकाल सकते हैं। आई होप ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी का रेंज में कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करा करो, और अपने सभी दोस्तों से शेयर करो जो रेंज को सीखना चाहता है। बिल्कुल लॉजिक तरीके से रेंज आपको मैं बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। शेयर सभी से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपके लिए ऐसी ही वीडियोज यहां पर आती रहेंगी। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल एक और समझाता हूं आपको इसी के बेस पर, फिर कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस भी दूंगा मैं, है ना, कि आप ट्राई करना खुद से कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर बेसिकली किसी को रेंज समझ में आया होगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि रेंज होता क्या है, ठीक है, क्योंकि टाइम समय बहुत कम है, पढ़ना थोड़ा ज्यादा है ना, यही कुछ दिक्कतें हैं। देखो सवाल एक और देखते हैं, सिंपल सा सवाल। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, fx हमारे पास में क्या दे रखा है, fx हमारे पास दे रखा है 3/2 - x²। ये एक फंक्शन दे रखा है भाई, फंक्शन तो कैसा भी हो सकता है, ठीक है, फंक्शन कैसा भी हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा पहला काम क्या है, मेरा पहला काम, अच्छा छोड़िए इस चीज को, अभी आप मुझे ये बताइए, मैं यहां पर x की क्या वैल्यू नहीं रख सकता। अगर मैं चाहूं डोमेन निकालना तो मैं x का क्या वैल्यू नहीं रख सकता, अगर मैं रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि फंक्शन ये है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो मैं रियल नंबर्स में से यहां क्या नहीं रख सकता, जिससे कि मेरा आंसर जो मैं डोमेन में नहीं ले सकता। तो रियल नंबर में आप सोचोगे सर कि रियल नंबर्स में यहां √2 नहीं ले सकता मैं, ठीक है, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 - 2 0,
और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। तो मैं अगर यहीं से रियल नंबर्स की अगर बात करूंगा तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, उसमें एक्सेप्ट क्या नहीं होगा, √2 नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ये बात हो गई जब रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं तो मैं x क्या नहीं ले सकता, यहां पे मैं कुछ भी x ले सकता हूं, ऑल नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 2 किसी का आएगा नहीं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास x बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर इंटीजर की बात करें तब भी मैं कुछ भी ले सकता हूं। तो डोमेन निकालना बड़ा आसान होता है किसी भी सवाल का, रेंज में दिक्कत आती है। अब रेंज भी हम डोमेन की तरह से ही निकाल रहे हैं किसी भी सवाल में, तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसका, एक सेकेंड, ठीक है। अब इस सवाल का हम निकालेंगे रेंज, और बहुत इजी मेथड से हम रेंज भी निकालेंगे। चलो, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम मैंने बताया था लेट fx बराबर 1 पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी नहीं है इसमें। तो 3 अपॉन में आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर y। अगला काम क्या होता था, पूरे फंक्शन को y के टर्म्स में निकालना है, तो कर दो मल्टीप्लाई, जो भी करना है, ये हमारा 2y आ जाएगा, ये हमारा माइनस का आएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब इस एक्स स्क्वायर वाई को इधर रख दो और उसको उधर ले जाओ, तो मेरे पास क्या आएगा, बेसिकली मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई बराबर में 2y माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2y माइनस 3 अपॉन में y मेरे पास में आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, y मेरे पास में आ जाएगा। अब आप देखिए इस सवाल में ये हमारा एक्स स्क्वायर का एक सवाल आ गया, ठीक है, ये हमारा किसका सवाल आ गया, एक्स स्क्वायर का सवाल आ गया। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर एक्स स्क्वायर में है फंक्शन हमारा, एक्स लोगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर अंडर रूट में भी नहीं लेना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, भाई एक्स के टर्म्स में निकालना है हमें, है ना, एक्स के टर्म्स में निकालना है। तो मेरे पास क्या आएगा 2y माइनस 3 अपॉन में y। अब मुझे आप ये बताइए कि y की वैल्यू मैं क्या नहीं ले सकता यहां से, कि y का मान मैं क्या नहीं ले सकता। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी अंडर रूट में आ रहा है फंक्शन, और अंडर रूट में आपको पता है कि 0 से छोटी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, मतलब अगर ये अंडर रूट में आ रहा है ना, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए उस केस के लिए, ठीक है। 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो 0 से छोटा माइनस में अंडर रूट में वैल्यूज थोड़ी ना आती हैं। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, एक चीज तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि सर y का मान है ना, y 0 तो नहीं हो सकता इसमें, अगर y 0 हो गया तो खेल ही खत्म हो जाएगा सारा, ठीक है, y 0 नहीं हो सकता वरना खेल खत्म हो जाएगा। अब x का मान क्या दिखाई, यहां से अगर मैं y का मान निकालूं, भाई आपको पता है कि x स्क्वायर, मैं इसी को 0 के लिख लेता हूं, x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 तो x स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो मेरे पास क्या है 2y माइनस 3 अपॉन में y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर में ही इसको फाइंड करूं, ठीक है, इसको मैं ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास दो फैक्टर आ जाएंगे ऊपर, सिंपल सा है, स्क्वायर वाला फंक्शन, स्क्वायर मैंने इसको भी रख लिया, तो मेरे पास यहां से दो फैक्टर आ रहे हैं। देखो, एक तो y बराबर आ रहा है 3/2 और एक y बराबर आ रहा है 0। अब अगर नंबर लाइन पर मैं देखूं, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, ये 3/2। अब आप देख लो माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच की कोई वैल्यू रखो इस फंक्शन में, ठीक है, बेसिकली तो मैं -1 रख के देख सकता हूं, मैं कंप्लीट रेंज बता रहा हूं, आराम से समझिएगा, है ना। इसका कोई मतलब नहीं है ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, स्क्वायर लगा हुआ है ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर मैं इन दोनों के बीच में मुझे ये पता करना है कि आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो मैं कैसे पता करूंगा, माइनस इनफाइनाइट और 0 के बीच में कोई एक वैल्यू रख के चेक कर लूंगा। जैसे -1 रख लिया, -1 यहां रखोगे तो -2 -3 यानी कि माइनस का 5 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आंसर हमेशा प्लस में आएगा, सिंपल सी बात है। 0 से 3/2 यानी कि प्लस का 1 रख लो, प्लस का 1 जैसे रखोगे तो आंसर माइनस आएगा, मतलब यहां पर नेगेटिव और यहां पर फिर पॉजिटिव। अब अंडर रूट में आपने क्या सीखा है, अंडर रूट में आपने सीखा है कि नेगेटिव वैल्यू तो हम ले ही नहीं सकते इस सवाल में, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव हम लेके चलेंगे, यानी कि जो रेंज हमारे पास आएगी वो 3/2 से क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट मेरे पास रेंज आ जाएगी। और अगर आप ये भी लेते हैं तो 0 को इंक्लूड मत करना, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन हमारे पास आ जाएगा 3/2 से इनफाइनाइट, ये रेंज निकलकर आ जाएगी हमारे पास। बस ध्यान क्या रखना था ऐसे सवालों में, हमें अंडर रूट में अगर कुछ भी दे रखा है
वो लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप इसका ये भी आंसर करेंगे तो आंसर सही है, रेंज हमारा ये भी है इसमें, ठीक है। अगर स्क्वायर में आप इसको नहीं बनाते तो ये रेंज हमारे पास में है, ठीक है। तो ये हमारा था, और y इज नॉट इक्वल टू 0, 0 तो हो ही नहीं सकता ना, तो 0 को इंक्लूड मत कर लेना कभी भी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है जैसे डोमेन निकालते थे ना, x की वैल्यू पुट कोई भी कर सकते थे, वो हमारा आंसर आ जाता, वैसे ही रेंज भी आप लोग निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, जरूर खुद से ट्राई करना है और मुझे बताना कि क्या आंसर आप लोगों का आया है, क्या उसकी रेंज आएगी। दो सवाल आपको देता हूं बेसिकली मैं। एक क्वेश्चन आपके पास में है fx बराबर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, और एक सवाल बेसिकली है fx बराबर में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों सिमिलर सवाल हैं, मुझे दोनों की रेंज चाहिए आप लोगों से। कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताना, जो भी बच्चा रेंज इसकी निकाल सकता है बड़े आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और कुछ और नए टॉपिक्स के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा इस चैनल पर। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, शेयर सभी से जरूर कर देना, लाइक जरूर करके जाइएगा। जय हिंद।